बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ इतना बुरा किया लेकिन उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, वो बड़े हैप्पी रहते हैं, तो क्या ईश्वर उन्हें सजा नहीं देंगे? क्या ईश्वर सिर्फ हमें सजा देंगे? देखो, बात समझो, कर्मों से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हर एक जीव जंतु, हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है। सबको सबके कर्मों के अनुसार दंड या फिर वरदान मिलता है। खुशियां और दुख हमारे कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन अगर आपका दुश्मन इस समय पुण्य कर्म भोग रहा है, उसके पुण्य उदय का समय है, तो उसे इमीडिएटली पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर अगर उसने आपके आंसू निकाले हैं आपकी आंख से और उसकी वजह से आपके आंख से अगर एक आंसू भी गिरा है, तो उसे हिसाब देना पड़ेगा। पर वो हिसाब तब होगा जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे और उसके बुरे कर्मों का फल उसे भोगना शुरू होगा। हम 8000 जन्मों के संचित कर्म लेके चलते हैं। कौन से जन्म में उसने कौन से अच्छे कर्म किए थे और वो इस जन्म में इस समय अगर वो भोग रहा है, तो इमीडिएटली उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। आपके साथ उसने जो जो किया है, वो सारे दुख, उतनी ही तकलीफ जितनी आपने भोगी है, उतनी ही तकलीफ आपका हेटर, आपका दुश्मन भी भोगेगा। पर समय ईश्वर निर्धारित करते हैं कर्मों के अनुसार। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि किसी ने किसी के साथ बुरा किया और इमीडिएटली उसे दंड भोगना पड़ा। वो इसीलिए क्योंकि उसके पुण्य कर्म खत्म है और उसके पाप उदय हो चुके हैं। पाप कर्मों का भोग उसे अब भोगना है, तो इमीडिएटली एक्शन हो जाता है। तो यही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारी जिंदगी कर्मों के अनुसार चलती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, किसी के दुखों का कारण ना बनो। आपने कौन से जन्म में कितने पाप किए होंगे हमें कुछ याद नहीं रहता। हमारी बॉडी, हमारा दिमाग नया है, लेकिन हमारी आत्मा बहुत सारी जर्नी कर चुकी है और बहुत सारे 8000 जन्मों के हम संचित कर्म लेके चलते हैं। तो प्लीज ये बिल्कुल मत बोलिए और पूछिए भी मत कि मैम ईश्वर कुछ नहीं देखते, ईश्वर तो सिर्फ उनका फेवर करते हैं, हमेशा मेरे ही हिस्से में दुख आता है। नहीं, आपके हिस्से में भी सुख आएगा जब आपके पुण्य कर्म उदय होंगे, और उसके हिस्से में दंड आएगा, आपके दुश्मन के हिस्से में दंड आएगा जब उसके पाप उदय शुरू होंगे। पाप कर्मों का भोग उसे भोगना होगा। ठीक है, धन्यवाद।